दिस इज़ अनदर वीडियो इन अ सीरीज जहाँ पर हम लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इन कॉन्सोनेंस विद द करंट टॉपिक्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. हाय गाइज, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर लुकिंग एट इज, हम इसे को स्टैटिक लीगल अफेयर्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस इज़ फॉर पीपल हु आर न्यू, हु आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम. Such kinds of videos we've already uploaded. I think 2-3 videos are already there in this series. यहाँ पर हम वो टॉपिक्स उठा रहे हैं जो रेलिवेंट हैं इस पर्टिकुलर ईयर के एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज उससे रिलेटेड कोई चीज़ जो है वो करंट अफेयर्स में इन न्यूज़ थी. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सेकेंड हाइएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया. अब इसका जो आंसर है, इसके ऑप्शंस आप देख लीजिए. President, ex officio chairman of Rajya Sabha, Home Minister, Speaker of Lok Sabha. The answer to this question is option B, ex officio chairman of Rajya Sabha, which is the vice president. तो अगर बात है सेकेंड हाईएस्ट की तो वाइस प्रेसिडेंट हुए. फर्स्ट जो पोजीशन, जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आती है वो किसकी है? वो है प्रेसिडेंट की. नाउ दिस क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग बिकॉज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं. मैं बहुत बार डिस्कस भी कर चुकी हूँ. Who is the Vice President of India presently? Let me know in the comment box below. मैं बहुत बार आपको नाम बता चुकी हूँ in current affairs videos also. Second, in which year did India ratify UN clause, which is United Nation Convention on Law of the Sea? अब ये किस ईयर में इंडिया ने रेटिफाई किया था? ये रेटिफाई किया था 1985 में. ये कॉन्वेंशन बेसिकली बात करती है कि लॉ ऑफ सी जो इंडिया को अप्लाई होगा उसको लेके जो प्रिंसिपल्स हैं वो इसमें गिवन है. नाउ व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस? बिकॉज रिसेंटली ही इंडिया ने मैरीटाइम पॉलिसी लाई है, विच इज़ व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रीटी. राइट टू बी फॉरगॉटन, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट टू बी फॉरगॉटन इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. जब हम राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं तो उसका एक एक्सटेंशन ये भी है. राइट टू प्राइवेसी की एस पुट्टास्वामी की जजमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ एंड इट वाज इनकल्केटेड इन आर्टिकल 21. इसी तरह से राइट टू बी फॉरगॉटन भी रिसेंटली आया है कि लोगों को राइट है कि उनकी जो डिटेल्स हैं लिटिगेशन की वो मिटाई जा सके. रिसेंटली ऐसा एक मैट्रिमोनियल केस आया था जहाँ पे ये इशू अराइज हुआ था. देन हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन जो होता है वो होता है हमेशा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. यू मस्ट हैव सीन, अब ये न्यूज़ में इसलिए है, डॉक्टर निर्मला सीतारमन जो प्रेजेंटली फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने 28% जीएसटी इंट्रोड्यूस किया इन सर्टेन कैटेगरीज, इसलिए हम इस न्यूज़ को देख रहे हैं. देन किस दिन नेशनल लीगल सर्विस डे ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल लीगल सर्विस डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 9th of November. नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज नालसा हैज़ बिन इन न्यूज़. हमारे सीजीआई चेंज हुए तो नालसा की जो बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो भी चेंज हुई. डी वाई चंद्रचूड़ जस्टिस हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. नालसा के ऊपर मैंने स्पेसिफिकली इंडिविजुअल पोस्ट भी डाला है जहाँ पे मैंने नालसा की डिटेल्स कवर की है. नालसा इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर, सो मेक श्योर दैट यू हैव गॉन थ्रू दैट पोस्ट. उसके लिए आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि एक तो आपको पता लगता रहे एज सून एज द पोस्ट कम्स एंड यू डोंट मिस आउट ऑन इट. एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें बिकॉज वहाँ पर हम ऐसी लीगल करंट अफेयर रिलेटेड चीज़ें बहुत डालते रहते हैं एवरी डे बेसिस पे. जब भी कोई न्यूज़ आती है वी पोस्टेड देयर. देन कौन से ईयर में डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो है वो इनैक्ट हुआ था? नाउ हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1952. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज JNK का डीलिमिटेशन हुआ रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद 2019 में, बिकॉज JNK को डिवाइड कर दिया गया इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज. नाउ डीलिमिटेशन कमीशन वाज सेट अप फॉर JNK एंड इट हैपेंड रिसेंटली ओनली. देन कौन सी कमिटी है जो रॉ का जो चीफ है उसका टेन्योर एक्सटेंड कर सकती है? तो ये कमिटी जो है वो है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट. ये भी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि न्यूज़ में रिसेंटली जो रॉ के चीफ हैं समंत कुमार, उनका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड किया गया है. देन हेड ऑफिस कहाँ है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हेड ऑफिस है दिल्ली में.
नाउ दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वाई? बिकॉज हमने रिसेंटली सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैन के बारे में देखा कि गवर्नमेंट ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कर दिया है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे वंडर करते हैं कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं, क्या इन्वायरमेंट लॉ करना ज़रूरी है? आई वुड से इन्वायरमेंट लॉ करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज वो तो बहुत एंडलेस है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप लोग इन्वायरमेंट लॉ पढ़ने बैठ जाएं, बट कुछ जैसे ये ऐसी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं तो इन बॉडीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। NGT है, CB है, ऐसी बॉडीज़ के बारे में थोड़ी आप जानकारी रखें। क्योटो प्रोटोकॉल, ये थोड़े बेसिक्स हैं, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देन अंडर राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है वो क्या प्रिस्क्राइब करती है? अब यहाँ पर हमें लिमिट्स गिवन है। अगर आप इस एक्ट को देखोगे तो वहाँ पर 40% जो डिसेबिलिटी है वो प्रिस्क्राइब्ड है। रिसेंटली अभी डिसेबिलिटी पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है उसको लेके ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है, बिकॉज दैट पॉलिसी हैज़ बीन इन न्यूज़। गवर्नमेंट ने कमेंट्स इनवाइट करे हैं उस पॉलिसी के ऊपर, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। देन कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बी सूड इज़ द फाइनल क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो है येस। अब अगर आप इसके ऑप्शंस देखेंगे तो यू माइट गेट कंफ्यूज सब्जेक्ट टू इम्यूनिटी लॉज, पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे इम्यूनिटी किन केसेस में है, इम्यूनिटी है टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, वो भी कुछ एक्सटेंट तक लिमिटेड है। वो लिमिटेशन क्या है वो कमेंट बॉक्स में डालिए, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है इम्यूनिटी लॉज। ये सबको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में किस एक्सटेंट तक प्रेसिडेंट और गवर्नर इम्यून है। देन ये क्वेश्चन भी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज रिसेंटली आपने देखा होगा शायद US में एक पिटिशन फाइल हुआ जहाँ पर एक डॉक्टर ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं इन लोग के अगेंस्ट एक पिटिशन फाइल की है फॉर करप्शन, जिसको बहुत कॉन्डेम किया जा रहा है कि बिना प्रूफ के वो पिटिशन आई है। पेगासस वगैरह ये सब रिलेशन में वो पिटिशन फाइल हुई है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हुए होंगे। और रिविजन करने के लिए मेक श्योर दैट यू हैव टेकन द मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे अवेलेबल है। साथ साथ अगर आप देखेंगे बंडल सेक्शन में एक बंडल है MCQ बंडल करके, जिसमें हमारे पास हम आपको 600 MCQs प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन डिफरेंट लॉज, सो दैट ऑल्सो यू कैन डू जस्ट इन केस यू लुकिंग फॉर मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस और आप अभी रिविजन स्टेज में हो। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। कोई डाउट क्वेरी है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए एंड मेक श्योर दैट यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहिए। मैं बार बार बोलती हूँ, नॉट जस्ट फॉर माय ओन बेनिफिट, बट इंस्टाग्राम पे इंस्टेंट नोटिफिकेशन आता रहता है। जो भी हम करंट लीगल करंट डालते हैं वहाँ पे उसकी आपको जानकारी मिलती रहेगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस देयर।